नमस्कार साथियों, लक्ष्मी साइंस एंड मैथोलॉजी में मैं योगेश पाठ ने एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको भ्रम और मतिभ्रम के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और अगर आप मेरे पर नए हैं तो मेरे को लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, भ्रम और मतिभ्रम दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी की अलग अलग स्थितियां हो सकती है। भ्रम और मतिभ्रम में कुछ अंतर होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। भ्रम एक ऐसा विश्वास है जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसको बड़ी दृढ़ता से पकड़ लेता है, चाहे उसके खिलाफ कितने सबूत क्यों न हो। मतिभ्रम एक ऐसा संवेदी अनुभव है जो वास्तविकता से परे है। संक्षेप में बताएं तो भ्रम एक गलत धारणा है और मतिभ्रम में जो कोई चीज वास्तविकता में मौजूद ही नहीं है। भ्रम और मतिभ्रम के भी कई तरह के प्रकार होते हैं, इसके भी कई तरह के कारण होते हैं। भ्रम और मतिभ्रम के कारण कई बार गंभीर चोट लगने से, कोई गहरा सदमा लगने से, शरीर में किसी तरह की विटामिन प्रोटीन्स की कमी से, या मस्तिष्क में जो हमारे खुशी के रसायन होते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन, उनमें अनियमितता से भी मति भ्रम और भ्रम की स्थितियां पैदा होती है। भ्रम और मतिभ्रम ऐसी चीज है, देखने में नहीं आती लेकिन आदमी को काफी परेशान करके रख देती है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो आदमी का व्यवहार नॉर्मल नहीं रह पाता और आदमी उसको यहाँ तक कि पागल के नाम से ही बुलाने लग जाते हैं, जबकि वो उसके बस में नहीं है। क्योंकि जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर में किस तरह की विकार पैदा हो जाएंगे और जब तक इलाज नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो बीमारी का इलाज कैसे होगा। तो मुख्य रूप से अगर सेरोटोनिन और डोपामाइन का इलाज या उसकी जांच हम करा लेते हैं समय पर, तो उससे पता चल सकता है कि इनका स्तर जो होना चाहिए नॉर्मल वो है कि नहीं, बढ़ा हुआ या कम तो नहीं, क्योंकि विशेषकर इनकी वजह से ही भ्रम या मतिभ्रम की स्थितियां पैदा होती है। इसकी जांच बड़े बड़े सेंटर्स पे होती है, छोटे जगह मौजूद नहीं है, क्योंकि इसका सैंपल जैसे ही लिया जाता है 2 से 2.5 घंटे के अंदर इसकी जांच होना जरूरी है, तभी सही रिपोर्ट आएगी। तो जहां इसकी सुविधा होगी वहीं जांच होगी, तो वहीं आपको इसकी जांच कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे राजस्थान में हैं और महाराष्ट्र में जांच के लिए जाएगा तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल उचित नहीं आएगी, सही नहीं आएगी। तो डोपामाइन और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाने के लिए आप प्राकृतिक रूप से भी कई तरह के उपचार कर सकते हैं। योग प्राणायाम से भी आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। खाने में बादाम, हल्दी, तिल, एवोकाडो, केला, ड्राई फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, इससे आप इसको मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम भी आपको करना चाहिए, 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। और नियमित रूप से अगर आप 30 मिनट पैदल घूमते हैं तो इससे भी आपका सेरोटोनिन, डोपामाइन का लेवल में रह सकता है। अब जानते हैं कि भ्रम के क्या प्रकार हैं और मतिभ्रम के क्या प्रकार हैं। भ्रम के प्रकार हैं कि भव्यता का भ्रम, आदमी को ऐसा लगने लग जाता है कि मेरी बहुत प्रसिद्धि है, बहुत प्रशंसा है, मैं बहुत ऊंचा आदमी हूँ या मेरे बहुत ऊंचे आदमी से पहचान है। उत्पीड़न का भ्रम में आदमी को ऐसा लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, मुझे सता रहा है या मुझे इस तरह नुकसान पहुंचा देगा। ईर्ष्या का भ्रम, इसमें आदमी को यह लगने लगता है कि इसका साथी, दोस्त या पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, कि वो उससे बेवफाई कर रहा है या उसके खिलाफ जा रहा है। दैहिक भ्रम, इसमें आदमी को ऐसा लगता है
कि मुझे बहुत कोई गंभीर बीमारी है जो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। मति भ्रम में ऐसा होता है, दृश्य मति भ्रम को ऐसी चीजें आपको दिखती है या महसूस करते हो जो वास्तव में है नहीं। गंध मति भ्रम, ऐसी कोई गंध जबकि आ नहीं रही है लेकिन आपको लगता है मुझे गंध आ रही है। स्पर्श मति भ्रम, कोई आज चीज आपके ऊपर रेंग रही है, आपको कुछ छू रहा है, इस तरह का मति भ्रम भी आपको हो सकता है। भ्रम या मति भ्रम को कंट्रोल करने के लिए आपको पूरा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको उससे ध्यान हटा के सामाजिक गतिविधियों में या किसी पुस्तकों में ध्यान देना होगा, या टीवी में कोई रोचक जानकारी अगर आ रही है तो उसकी तरफ ध्यान देना होगा। इन चीजों को जैसे मन में आती है उनको आपको प्रबल इच्छा शक्ति से अवॉइड करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इस तरह की बीमारी है जिसको ठीक होने में साल लग जाते हैं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी में बहुत अस्तव्यस्तता हो जाएगी। तो आज मैं आपको भ्रम और मति भ्रम को दूर करने के लिए आपको डाइट और योग प्राणायाम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको 3 मंत्र और बता रहा हूँ, उसको भी आप अगर नियमित रूप से जाप करते हैं तो आप भ्रम और मति भ्रम की अवस्था से बाहर आ जाएंगे। पहला मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। ओम हन हनुमते नमः, इसको स्क्रीन पर भी लिख कर दे रहा हूँ। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनाय महाबलाय हनुमते नमः। ओम नमो भगवते आंजनाय महाबलाय हनुमते नमः। इसके अलावा अगर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करते हैं तो उससे भी आप भ्रम और मति भ्रम की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको भी अगर आप दबाते हैं दिन में 2-3 बार 2-2 मिनट के लिए तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ भी मिलेगा, ये हमारा अंगूठा है, ये इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको दबाइए दिन में 2 बार 3 बार दोनों हाथों में। अंगूठा जहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आप इसको दबाइए, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।